हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं मयंक चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल आस नौकरी के मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी सभी अच्छे होंगे। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में जिसका नाम है स्लोक। तो स्लोक की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हम क्लास 4 के बारे में बात करेंगे और क्लास 4 में हम गाइस पढ़ेंगे आइदर और की कंडीशन, यानी कि निष्कर्ष में आता है आइदर और का ऑप्शन, उसके बारे में। तो ठीक है गाइस, चलते हैं। सबसे पहले इसके कुछ रूल है उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो रूल्स नंबर 1 हमारा क्या कहता है गाइस? रूल्स नंबर 1 हमारा ये कहता है कि दोनों निष्कर्ष हमारे गाइस, दोनों निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए गाइस, गलत होने चाहिए। पहला तो रूल हमारा ये कहता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरा रूल हमारा ये कहता है गाइस कि दोनों निष्कर्ष के उन दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए गाइस। ठीक है गाइस। तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और दूसरा निष्कर्ष गाइस, दूसरा निष्कर्ष हमारा नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए गाइस। तो ये 3 रूल हमारे मोस्टली फॉलो करते हैं आइदर और की कंडीशन। पहला रूल ये कहता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरा रूल हमारा ये कहता है दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तीसरा रूल ये कहता है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। गाइस, कथन से हमें कुछ लेना देना नहीं होता, मोस्टली हम प्रेफर करते हैं निष्कर्ष को। ठीक है गाइस। तो इसके मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले उस एग्जांपल को देखेंगे फिर हम क्वेश्चन में चलेंगे। वो एग्जांपल लिख दिया मैंने निष्कर्ष, केवल मैं निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। ठीक है गाइस, निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। निष्कर्ष, जैसे निष्कर्ष लिखा है गाइस मैंने, पहला निष्कर्ष कुछ ए बी है। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष लिखा है मैंने कोई ए बी नहीं है गाइस। सपोज कंडीशन चेक करने के बाद में ये देखो गाइस पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये गाइस नेगेटिव निष्कर्ष है। तो सारी कंडीशन चेक करने के बाद यदि मेरा ये भी निष्कर्ष गलत आता है और ये भी निष्कर्ष गलत आता है, तो गाइस क्या है इसमें आइदर और की कंडीशन फॉलो होगी? तो देखते हैं हम आइदर और की कंडीशन फॉलो होगी या नहीं। देखा गाइस, मैंने देखा एक पॉजिटिव है निष्कर्ष और एक नेगेटिव है, तो मेरा थर्ड वाला रूल अप्लाई हो गया, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष नेगेटिव। ठीक है। फिर मैंने देखा सब्जेक्ट, इसका भी सब्जेक्ट ए है और इसका भी सब्जेक्ट ए है, इसका ऑब्जेक्ट बी है, इसका भी ऑब्जेक्ट बी है गाइस। तो इसका मतलब मेरा दूसरा रूल भी फॉलो हो गया कि दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समान होने चाहिए। तीसरा रूल देखो गाइस, दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत है, तो इसका मतलब पहला रूल मेरा फॉलो हो गया। तो गाइस, तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? इसके लिए हम जो है रिजल्ट जो चुनेंगे, यानी कि जो ऑप्शन चुनेंगे, हम जो रिजल्ट चुनेंगे, निष्कर्ष निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, एक या दो अनुसरण करता है, इस वाले ऑप्शन को हम चुन लेंगे। ठीक गाइस, तो उसी प्रकार से मैं इसको करने वाला हूँ। आप जल्दी से गाइस इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद गाइस हम बात करेंगे हम क्वेश्चनों की। ठीक है, ये मैं इसको कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो देखो गाइस, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि इनमें कौन कौन से कंडीशन फॉलो होंगी आइदर और की, और कौन कौन सी नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा कथन लिखा है फर्स्ट, कुछ कुत्ते जानवर हैं। दूसरा कथन लिखा है कुछ जानवर बिल्ली है। देखो गाइस, इस कथन के लिए ये 4 क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं, इनके चारों के निष्कर्ष अलग अलग हैं, इन चारों क्वेश्चनों का कथन सेम ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो मैंने बात किया ये कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है,
मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, निष्कर्ष। मैंने देखा इसमें निष्कर्ष पॉजिटिव है, इसमें निष्कर्ष नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रूल नंबर 1 को कि रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। क्या दोनों निष्कर्ष गलत है या नहीं, हम चेक करते हैं। तो मैंने बताया था कुछ से स्टार्ट होता है तो वैल्यू 50 मानते हैं, और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो 50, कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो 50, और ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव है तो 50 वैल्यू मानते हैं। कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो 50, पॉजिटिव है तो 50, कोई से स्टार्ट हो रहा है 100, नेगेटिव है तो वैल्यू 100। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पहले ही क्लास में बता दी, आपको सिखा दी है। तो हम चेक करेंगे इन कथन से इस निष्कर्ष। ठीक है गाइस, देखो गाइस, कुत्ते बिल्ली, कुत्ते इसमें है बिल्ली इसमें है, तो कथन जोड़ने में मैंने बताया था क्या जानवर को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते क्योंकि 100 वैल्यू किसी की नहीं है। तो गाइस ये मेरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम इसके लिए कुत्ते बिल्ली के लिए जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ रहा तो ये भी मेरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो गाइस, दोनों कथन गलत हो गए मेरे, यानी कि पहला रूल तो मेरा फॉलो हो गया। अब रूल सेकंड में क्या था, रूल सेकंड में ये कहा था कि दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। क्या ऐसा है, देखो इसका सब्जेक्ट कुत्ता है, इसका सब्जेक्ट कुत्ता है, ठीक है गाइस, और है इसका ऑब्जेक्ट बिल्ली है, इसका ऑब्जेक्ट बिल्ली है, तो गाइस दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है। तीसरा रूल मेरा क्या कहता था, तीसरा रूल ये कहता था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए, ये भी फॉलो करना है। तो गाइस, तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, आइदर और का ऑप्शन चुनेंगे। कैसे, कथन एक या दो अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, तो हम कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे गाइस, कि कथन एक या दो अनुसरण करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में चेक करते हैं कि आइदर और की कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक गाइस, सबसे पहले मैंने वैल्यू डिफाइन करी, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50, 50। ठीक गाइस, फिर मैं चेक करूंगा इस कथन से इस निष्कर्ष को। इसका देखा मैंने कुत्ते बिल्ली, तो कुत्ते बिल्ली यानी कि मुझे इन दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि एक जानवर की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब गाइस ये गलत हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये भी मेरा गलत हो। पहला तो रूल फॉलो हो गया, देखो गाइस इसमें भी ये दोनों निष्कर्ष गलत है। दूसरा रूल क्या था कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। इसका सब्जेक्ट देखो गाइस कुत्ता, इसका सब्जेक्ट गाइस कुत्ता, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बिल्ली, इसका ऑब्जेक्ट बिल्ली, तो ये भी रूल फॉलो हो गया, यानी कि मैं सेकंड रूल फॉलो हो गया। क्या मैं थर्ड रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, तो थर्ड रूल में क्या बता रहा है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, ये भी फॉलो हो रहा है गाइस। तो इसमें भी हम कौन सा लगा देंगे कि कथन फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करना है गाइस। ठीक है गाइस, यानी कि ये वाला भी सही हो जाएगा इसके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन था। ठीक है गाइस, तो अभी तो हमने सीखा आइदर और लग रहा है दोनों केसों में। क्या आगे क्वेश्चनों में आइदर और लग रहा है या नहीं, तो वो चेक करेंगे। फिर मैंने देखा निष्कर्ष थर्ड क्वेश्चन में निष्कर्ष है, कथन यही है गाइस, चारों क्वेश्चन की कथन यही है, इसी से हमें चेक करना है सभी। तो निष्कर्ष दिया है इसमें सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। गाइस मैंने देखा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सभी से स्टार्ट हो रहा है 100, 50, कोई से स्टार्ट हो रहा है 100, नेगेटिव है तो 100। ठीक है गाइस, अब मैंने चेक किया वो वैल्यू को कुत्ते बिल्ली के लिए वही ऐड करना पड़ेगा, कथन जुड़ेंगे नहीं क्योंकि 100 वैल्यू नहीं है। तो जब जुड़ेंगे नहीं तो कुत्ते बिल्ली की वैल्यू हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक गाइस, लेकिन आइदर और की कंडीशन क्या क्या फॉलो हो रही है, हो रही है। देखो गाइस, ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग कंक्लूजन है, ये भी रॉन्ग कंक्लूजन, दोनों निष्कर्ष गलत है। एक पॉजिटिव है नेगेटिव, ये रूल फॉलो हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है। तो गाइस क्या हम कथन फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है, इसमें एक एक्सेप्शन है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अपवाद। अब वो अपवाद कैसे है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जब निष्कर्ष में क्या है एक्सेप्शन गाइस, एक्सेप्शन क्या है गाइस, यानी कि अपवाद क्या है, किसको हम आइदर और में की कंडीशन में नहीं रखते हैं तीनों रूल फॉलो होने के बाद। तो गाइस वो एक्सेप्शन क्या है, जब निष्कर्ष जब निष्कर्ष में सभी प्लस कोई नहीं आया है,
सभी प्लस कोई नहीं आया है। ठीक है गाइस, तो इसका अपवाद क्या है? जब निष्कर्ष में सभी प्लस कोई नहीं आया है तो उसको हम आइदर और की कंडीशन में नहीं रखते, आइदर और में नहीं रखते हैं गाइस। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लेना, ये एक्सेप्शन है इस। ठीक है गाइस, तो क्या ऐसा हो रहा है, देखिए गाइस, इसका जो निष्कर्ष है सभी, ठीक है, इसका जो सेकंड निष्कर्ष है कोई, तो ये सभी प्लस कोई नहीं से स्टार्ट हो रहा है और सभी प्लस कोई नहीं आया। तो गाइस हम इसको आइदर और की कंडीशन में नहीं रखेंगे। तो फिर इसके लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन इसके लिए हम चुनेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन। हम क्या चुनेंगे कि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कोई अनुसरण नहीं करता है। जब निष्कर्ष सभी प्लस कोई नहीं से स्टार्ट हो तो उसे हम आइदर और में नहीं रखते, चाहे तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हो या नहीं। उसको हम किस में रखेंगे? दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे, यानी कि नन ऑफ द अबव कंक्लूजन। ठीक है गाइस, तो इसके लिए आप अच्छे से समझ लेना गाइस। ठीक है, क्योंकि ये बात मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। क्वेश्चन नेक्स्ट में निष्कर्ष क्या दिया है? कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं। अब गाइस मैंने देखा ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है गाइस। ठीक है गाइस, अब वैल्यू थर्ड ने देखा, ये कोई से स्टार्ट हो रहा है 100, ये नहीं से स्टार्ट हो रहा है 100, कुछ से स्टार्ट हो रहा है 50, बिल्ली नहीं है तो 100। ठीक गाइस, अब मैं इस कथन से इसके निष्कर्ष को कंक्लूजन को चेक करूंगा। मैंने देखा गाइस कुत्ते बिल्ली, तो कुत्ते बिल्ली तो ऐड नहीं होगा, फिर से कथन तो जुड़ेंगे नहीं, वो पहली क्लास में बता चुका हूं कथन कैसे कैसे किस किस कंडीशन में जुड़ते हैं, तो इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखो पहला रूल तो फॉलो होगा आइदर और का, क्या हो गया कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं। दूसरा रूल फॉलो हो गया कि दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट और कुत्ता, इसका ऑब्जेक्ट बिल्ली, ये समान है। क्या तीसरा रूल फॉलो हुआ है? ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है? नहीं, क्योंकि दोनों ही ये निष्कर्ष क्या है? नेगेटिव। तो गाइस ये भी आइदर और में नहीं जाएगा। फिर आइदर और में नहीं जाएगा तो ये किस में जाएगा गाइस? फिर ये जाएगा इसी में। इसी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कोई अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता। ठीक है गाइस, आप ये समझ आ रहे हो तो आप जल्दी से नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे क्वेश्चनों की बात करता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है गाइस, आप जल्दी से इन्हें कॉपी कर लीजिए, तो मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चनों की। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन अपने पास से कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आप उनको बताना उनके आंसर क्या आएंगे, कौन सा आइदर और में जाएगा और कौन सा नन में जाएगा। ठीक है गाइस, ये कर दिया मैंने यहाँ से। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप गाइस देखना। जैसे क्वेश्चन है, एक बड़े आराम से करना पड़े ध्यान से। कथन, जैसे कथन दिया है गाइस, पहला जो हमारा कथन है, सभी वर्षा पानी है। क्या है गाइस? सभी वर्षा पानी है, पहला कथन ये है। सेकंड कथन क्या दिया गया है? सभी बर्फ पानी है, सभी बर्फ पानी है गाइस। ठीक है गाइस, ये हमारे दो कथन दिए हुए हैं। अब इससे रिलेटेड निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं उसमें देख लेते हैं। उससे रिलेटेड निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं? पहला निष्कर्ष है गाइस, कुछ वर्षा बर्फ है, कुछ वर्षा बर्फ है, कुछ वर्षा बर्फ है। सेकंड निष्कर्ष क्या दिया है? कोई वर्षा बर्फ नहीं है गाइस, कोई वर्षा बर्फ
नहीं है गाइस। निष्कर्ष इसी कथन पे गाइस मैं इनके भी दो क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। जैसे पहले निष्कर्ष तो ये क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके निष्कर्ष अलग लिख रहा हूं मैं। सभी वर्षा बर्फ है, सभी वर्षा बर्फ है, ठीक है। सेकंड जो निष्कर्ष दिया है कुछ बर्फ वर्षा नहीं है, कुछ बर्फ वर्षा नहीं। गाइस इनको जल्दी से सोल्व करिए, फिर मैं देखते हैं आपने कितना सीखा है कितना नहीं। तो ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इसको नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए गाइस कितना आपने सीखा कितना नहीं। जैसे मैंने देखा सभी वर्षा पानी है, पहले तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव। पहले मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाला हूँ, ये नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने वैल्यू चेक करी, सभी से स्टार्ट हो रहा है 100, इस पानी की वैल्यू 50, 100, 50, इसकी 50, 50, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 100, ठीक है। अब मैं पहले इस निष्कर्ष को चेक करूँ। तो मैंने देखा इसमें जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वर्षा और बर्फ, ठीक है गाइस। इसमें वर्षा और बर्फ, क्या ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि किसी को एक की पानी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं, सॉरी 100 नहीं। तो इसका मतलब जब ये जुड़ेंगे नहीं तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ठीक है गाइस। जब जुड़ेंगे नहीं तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब देखो दोनों कथन तो गलत हो गए गाइस मेरे, ठीक है। देखो दोनों गलत हो गए, क्योंकि ये भी वर्षा बर्फ है, ये भी वर्षा बर्फ के लिए ऐड करना पड़ेगा और ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। जब गलत हो गए, क्या दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? देखो गाइस इसका वर्षा सब्जेक्ट है, इसका भी वर्षा, ठीक है। इसका बर्फ ऑब्जेक्ट, इसका बर्फ, ये भी सेकंड रूल भी फॉलो हो गया। क्या थर्ड रूल फॉलो हुआ है? हां गाइस एक पॉजिटिव है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड अनुसरण, फर्स्ट या सेकंड अनुसरण। तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, सभी वर्षा बर्फ है, कुछ बर्फ वर्षा। तो मैंने देखा वर्षा बर्फ के लिए ऐड करना पड़ेगा, नहीं ऐड हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसके लिए भी हम क्या लेंगे, फर्स्ट या सेकंड अनुसरण। क्यों? क्योंकि देखो गाइस दोनों कथन क्या है, दोनों कथन क्या है, गलत है, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अब गाइस देखो क्या ये ऑप्शन फॉलो करेगा या नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दोनों निष्कर्ष तो गलत हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये रूल भी फॉलो हो गया। क्या हमारा थर्ड रूल फॉलो हुआ? थर्ड रूल मैंने क्या बताया था कि क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है? नहीं। देखो गाइस इसका जो सब्जेक्ट है वर्षा, इसका जो सब्जेक्ट है बर्फ, इसका जो ऑब्जेक्ट बर्फ है, ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वर्षा, ठीक है। तो यानी कि थर्ड रूल जब मेरा फॉलो नहीं हुआ है तो फिर मैं कौन सा वाला ऑप्शन में इसको टिक करता हूं, नन ऑफ द अबव, क्योंकि नन ऑफ द, इट्स मीन नन ऑफ द अबव का मतलब कि दोनों निष्कर्ष में से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है गाइस। क्या ऐसा हो रहा है या नहीं, देखो गाइस आइदर और। अब हम क्वेश्चन एक बार इसको देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्या इसमें भी आइदर और की केस कंडीशन बन सकती है या नन ऑफ द अबव कंडीशन जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, ठीक है। देखो इस वर्षा की वैल्यू 50, इस वर्षा की वैल्यू, तो ये अनुसरण नहीं करेगा, तो 1 या सेकंड अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है गाइस। अब हम बात करने वाले हैं इससे आगे की, आप इन्हें कॉपी कर लीजिए। तो ठीक है गाइस, हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, थोड़ा आइदर और हम पढ़ चुके हैं। आपने क्वेश्चन दे दूंगा इस तरीके से परसेंटेज वाले, कभी-कभी कथन में परसेंटेज आ जाएगा। देखो इसमें देखो कथन में परसेंटेज है और इसमें निष्कर्ष में परसेंटेज है। तो गाइस हम इसकी बात करने वाले हैं परसेंटेज को कैसे करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको इसके बारे में कुछ हम सीखेंगे पहले।
तो आपने देखा जब कथन में, जब कथन, ठीक है, जब कथन में होता है सभी या कोई, ठीक है, जब कथन में हो सभी या कोई, उसको हम क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। ठीक है गाइस, जब कथन में होता है कुछ या कुछ नहीं, ठीक है गाइस, तो उसको मानते हैं हम पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब कथन में आए सभी या कोई या 100%, उनको हम एक ही कंडीशन में रखते हैं गाइस। और यदि 100 से नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए गाइस, जैसे मान लो 90% आ जाए, तो उस केस को हम कुछ के साथ रखते हैं। 100 आए तो सभी या कोई के साथ रखते हैं। 90% यानी कि 100 से नीचे कुछ भी आए, जैसे 90 आ जाए, मान लो 95% आ जाए, 80% आ जाए, ये 70% आ जाएगा, तो उसको लेते हैं कुछ की कंडीशन में गाइस। एक तो ये चीज फॉलो करते हैं गाइस। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है? दूसरा रूल हमारा ये कहता है गाइस, क्या कहता है? दूसरा हमारा ये कहता है गाइस, यदि कथन में इसमें गाइस, कथन में कुछ दिया है, तो उस, और निष्कर्ष में गाइस, कथन में कुछ दिया है और निष्कर्ष में गाइस कुछ भी परसेंटेज आई, यदि कथन में कुछ से हम किसी भी परसेंटेज को कंपेयर कर रहे हैं केवल 100% को छोड़कर, तो उसको हम गलत निष्कर्ष मानते हैं गाइस। एक तो बात ये पहला। दूसरा ये गाइस, यदि कथन में गाइस परसेंटेज आई है 100% या उससे नीचे कुछ भी आए, जैसे 90% आए, 95% आए, 85% आए, कुछ भी आए, तो उससे जब हम कंपेयर कराते हैं निष्कर्ष, उससे हम कंपेयर कराते हैं निष्कर्ष, तो उसमें कुछ वाली कंडीशन भी सही होती है गाइस। ठीक है गाइस, इसमें कथन में कुछ आया है तो निष्कर्ष में परसेंटेज आया तो गलत निष्कर्ष माना जाता है। कथन में यदि परसेंटेज आया है और निष्कर्ष में कुछ आया तो उसको सही माना जाता है गाइस। ठीक है गाइस, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे हमने दिया है पहला निष्कर्ष, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कथन है कुछ लड़के आर्किटेक्चर हैं, सभी आर्किटेक्चर इंजीनियर गाइस। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, 50 50 100 50 गाइस, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। 60% वैल्यू है, मैंने कहा था कि 100 से नीचे कुछ भी वैल्यू होगी तो उसको हम ट्रीट करते हैं कुछ की कंडीशन। तो जब हम इसको कुछ की कंडीशन में ट्रीट करेंगे तो इस लड़के की वैल्यू कितनी आई गाइस? 50, इस इंजीनियर की वैल्यू 50, इस कुछ की 50, इस इंजीनियर की 50। तो पहले हम क्वेश्चन 1 के लिए बात करते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है या गलत। तो मैंने देखा इसमें आए लड़के इंजीनियर, तो जोड़ना पड़ेगा और ऐड हो जाएगा, हो जाएगा गाइस, तो आर्किटेक्चर की वैल्यू शो। तो जब ऐड हो जाएगा, मैंने देखा इस लड़के की वैल्यू कितनी है? 50, इस लड़के की वैल्यू 50, इस इंजीनियर की वैल्यू कितनी है? 50 और इसकी 50 है, तो मैच हो जाता है। लेकिन गाइस मैंने एक रूल आपको बताया था, यदि कथन में कुछ हो और निष्कर्ष में परसेंटेज दिया हो, तो वो निष्कर्ष हमारा क्या होता है गाइस? वो निष्कर्ष हो जाता है हमारा गलत। ठीक है गाइस, अब मैं इसके लिए चेक करूंगा, आर्किटेक्चर की 100 से 50 बन जाएगा, इसमें 50 बन जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट गलत और निष्कर्ष सेकंड सही हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं गाइस। 60% लड़के आर्किटेक्चर है, सभी आर्किटेक्चर इंजीनियर, मैंने बात पॉजिटिव है, ये निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। तो लड़के, अब देखो गाइस मैंने बताया था परसेंटेज में जब हो 100 से नीचे तो उसे ट्रीट करते हैं कुछ की तरह, तो ये 100 से कम है पहले 60, तो इस लड़के को जो हम क्या मानेंगे? कुछ की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये सब्जेक्ट जब कुछ की
से स्टार्ट होगा तो इस लड़के की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? 50 मानी जाएगी। इस आर्किटेक्चर की 50, इस सभी की 100, इसकी 50। ठीक है, कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो 50, इंजीनियर तो 50। ठीक है गाइस, तो अब हम इससे कंपेयर कराते हैं, चेक करते हैं वैल्यू को। अब देखो गाइस, यहाँ पर अगर 50 50 बन जाएगा, इंजीनियर 50 50 क्योंकि ये ऐड हो जाएगा खत्म, इंजीनियर 50 इंजीनियर 50 तो बन जाएगा गाइस। अब देखो मैंने ये बताया था गाइस, यदि कथन में परसेंटेज हो और निष्कर्ष में कुछ हो तो वो निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा गाइस? सही हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा गाइस? सही। तो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ये दो थिंग है हमारी, क्या थिंग है? पहले यदि सभी या कोई या 100% में कोई आता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं सभी या कोई की तरह। यदि 100% से नीचे कोई भी परसेंटेज आता है, चाहे वो कथन में हो या निष्कर्ष में हो, तो उसको हम ट्रीट करते हैं उस सब्जेक्ट को कुछ की तरह। ठीक है, क्योंकि देखो ये 100 से नीचे था इसीलिए हमने इसे ट्रीट करा कुछ की तरह, कुछ की तरह ट्रीट करा तो 50 वैल्यू माननी पड़ेगी। इसमें देखा हमने गाइस ये भी 100 से नीचे आया है 60, तो इसको कुछ की तरह ट्रीट किया, तो इस सब्जेक्ट में कुछ की तरह ट्रीट किया तो इस लड़के की वैल्यू आई 50 गाइस। ठीक है, तो फिर हमने दूसरी चीज में ये देखनी पड़ती है, कथन में यदि कुछ है तो वो निष्कर्ष में परसेंटेज है, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो, ठीक है, वो हमारा निष्कर्ष गलत माना है। यही तो हुआ था गाइस इसमें, देखो कुछ से इसमें कम परसेंटेज आया था तो इसलिए तो हमारा ये रॉन्ग हो गया। लेकिन जब कथन में परसेंटेज आया हो लेकिन निष्कर्ष में कुछ आया हो तो उसको हम मान लेते हैं, निष्कर्ष को सही मान लेते हैं। तो इसमें गाइस देखो कथन में परसेंटेज आया, परसेंटेज से कुछ सही होता है गाइस। तो ठीक है गाइस, आपको इतना समझ आया तो आप इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यदि आपको हमारा कंसेप्ट अच्छा हो रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें वीडियो, और अपना प्यार बनाए रखें, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच।